देखिए यहाँ पर हमारे पास नेम आ गए, कंट्री, सिटी, रीजन और सेल। यहाँ पर सेल्स हुई है, किसने भाई? रोमान ने यहाँ पर सेल करी है, ठीक है जी, और रोमान ने यहाँ पर ब्राजील में सेल करी है और ये सेल डाली है। अब देखिए बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास। एक सेल्समैन जो होता है मल्टीपल जगहों पर वर्किंग करता है। वो कंपनी इतनी अमीर तो नहीं होती कि हर एक दुकान के लिए एक अलग सेल्समैन रखते हैं, उसके लिए एरिया डिवाइड होते हैं। ये इस एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। अब तुरंगी के अंदर एक सेल्समैन होगा 10,000 शॉप्स करता है, तो 10,000 शॉप्स का नाम आएगा इसमें और उसी बंदे का नाम आएगा जो सेल्स पर्सन है। अब मैं सिंपल यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई बहुत सारी एंट्रीज हो रही है, ये बहुत सारी एंट्रीज हो रही है ना। रोमान में जो है ना, रोमान में टोटल कितना आ रहा है मुझे सिर्फ ये मालूम करना है। मल्टीपल नेम आ रहे हैं, 3,000 सेल्स पर्सन है, बार बार रोमान आ रहा है, बार बार हफीज आ रहा है, बार बार इमरान आ रहा है, इमरान 200 बार आ रहा है, रोमान 600 बार आ रहा है और इंक्रीज हुई है। मुझे ये मालूम करना भाई आप रोमान का टोटल निकाल कर मुझे तो एसक्यूएल में क्या करेंगे? कहीं पर भी आप फार्मूला पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी, और सिंपल इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए थोड़ा सा। आ रहा है नजर भाई? यस नजर आ रहा है सबको? यस। आपने क्या करना है? इसको टू प्रेस करना है, सम क्या प्रेस करेंगे? सम ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने लेनी है नेम लिस्ट रेंज, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, उस बंदे का नेम टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब आप क्या करेंगे? सेल्स की सिलेक्शन करने के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। क्लियर है? क्या रोमान की जो बने ना टोटल स्ट्रीट क्या करते हैं? 29,740 रुपीस। किसके समझ में नहीं आया ये? देखिए दोबारा से देखें। सर जब हम प्लेस ले रहे हैं नेम्स की तो सबके नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने स्पेसिफिक से नुमान का नाम लिखा होगा क्योंकि हमें नुमान की चाहिए थे ना। टोटल निकालना है, सबका नहीं निकालना। देखिए भाई हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीपल नेम आ रहे हैं, उन मल्टीपल नेम के अंदर तो निकालना है। अगर डायरेक्टली में तो सबको टोटल एक साथ दिया जाएगा, क्योंकि एक साथ मालूम नहीं करना, हर बंदे का अलग चाहिए। मुझे रईस का टोटल अलग चाहिए और राफेल का अलग चाहिए। इक्वल टू समीफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने ले लिए किसका निकालना है? कंट्री का निकालना है, पाकिस्तानी टोटल किसको को पाकिस्तानी सिलेक्शन। तो मुझे नेम की सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने मालूम करना है भाई किसका? नौमान रईस का कर लेना, रईस का फ्रॉड है कॉमा, उसके बाद यहां पे रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर। किसको पता रईस का फ्रॉड किसने कहा? ये मालूम करना है यार, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर जो है साउथ की सेल कितनी हुई है, साउथ के अंदर कितनी सेल हुई है? सर सेम वही लगेगा फॉर्मूला। सर ये वाली शीट्स भी आप दे दीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगी। सर लेकिन असाइनमेंट में नहीं डालिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए। मैंने बोला असाइनमेंट में। क्या करना चाहिए? तुम लोग क्या सुनना चाह रहे हो? ग्रुप में ये वाली शीट डालिए, लाजमी चाहिए मुझे, बनाइएगा। ये शीट लाजमी चाहिए, बनाइएगा।
मैं इस पे सेंड करूंगा, मैं सेंड ओके सर। सेंड कर चुका हूं और जिनकी शीट्स आएगी उनके लिए सेंड भी अलाउ रखूंगा इस शीट पे। सुन लिया, बना लेना, कॉपी करोगी तुम तो। ये कितनी घिचबिच 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 है। सर मॉर्निंग के वालों को तो भेज दे, मॉर्निंग के ग्रुप में तो भेज दे। हाँ यही है। चले जी, आगे की तरफ नजर आ रहा है सबको? देखिए समरी शीट है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है पूरे साल का, एक ही बंदे का है, ये एक ही बंदे का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी, काउंट डेट मैंने पढ़ाया था आपका? यस सर, काउंट पढ़ाया था। काउंट डेट नहीं सर, काउंट इफ नहीं पढ़ाया था, काउंट इफ नहीं पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर हमारे को मालूम करना है वीक डेज कितने हैं, यानी कि वर्किंग डेज कितने हैं विदाउट सैटरडे और संडे। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? इज इक्वल टू काउंट डेट वर्क, फिर उसको वीक डेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर सही है ना, फिर ब्रैकेट ऑफ करके इंटर कर देंगे, एंटर इंटर कर देंगे। चले याद है आगे इक्वल टू काउंट ए लगेगा यहाँ, काउंट है, काउंट ए और काउंट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हमें क्या पता है? सर मैं बताऊं, मेरा नाम है मन। लड़की साहब वाली ना भाई, लड़की साहब भाई क्या हो गया? जी हाँ बता, सिंपल काउंट जो न्यूमेरिक को करेगा, अल्फाबेट्स को नहीं करेगा। यहाँ पर काउंट ए लगा है क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट्स हैं, ये बताया चले फिर सही है, मुझे पता तो बताओ। अगर 31 का मंथ 31 तक लेंगे ना 30 तक लेंगे, ठीक है जी। अगर 31 तक ले ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर। ये ना भाई विदाउट सैटरडे संडे जो है ये है कितने डेज है? 23, यानी सैटरडे और संडे को हटाकर जो वर्किंग डेज है 23 है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ये ब्लैंक होती है, जिस तरीके से अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो बाद में ताकि आपको आईडिया हो जाए। सर यहाँ इफ का साउंड लगेगा, फाउंड वो फॉर्मूला मैंने इसको डिलीट करा, ये ब्लैंक हो गया, ऐसे ही है। फर्स्ट जाएगा पी प्लस हो जाएगा, सेकंड जाएगा साउंड पी प्लस हो जाएगा, ठीक है। शेयर्स नहीं है भाई, शेयर्स करते हुए सर शेयर देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, पी प्रेस कर रहा हूँ तो ये लिखेगा मंडे, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर आया फिर 2 डेज हो गए, हम वीक डेज, तो बताने का मकसद ये आप फार्मूला बाद में लगाने हैं, एंट्री करते हैं कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती रहेगी। भाई इधर सुन ले यार, शोर आ रहा है बीबी, मुझसे पूछ ले जो मसला आ रहा है, मुझसे पूछ ले जो मसला आ रहा है, आपस में डिस्टर्बेंस होगी और ना। चलिए जी यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि पी से प्रेजेंट, ए से क्या आ रहा है? एब्सेंट। हमें यहाँ पे प्रेजेंट से एब्सेंट मालूम करना है। आप लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने ले लेंगे रेंज, रेंज लेने के बाद आपको प्रेस करना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए को एब्सेंट को ए से मेंशन करा है, ए इन्वर्टेड को ब्रैकेट को इंटर, ये 3 एब्सेंट है। आप दोबारा से देख लें, यहाँ पर प्रेजेंट मालूम करके इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सिलेंट, सिलेंट ठीक है जी। रेंज पूरी रेंज आपने क्या करना है कॉमा इनवर्टेड कॉमा पी, पी, अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर ताकि आपको नजर आ जाए।
इक्वल टू कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर। क्लियर है? मेरा भाई 23 डेज से 3 डेज का एब्सेंट रहा है और 20 डेज क्या रहा है प्रेजेंट। अब आगे परसेंटेज यानी टोटल डेज 23 थे और 20 जो है प्रेजेंट डेज है हमारे पास। ठीक है, आप बताइए कैसे परसेंटेज निकालिए आप। क्या नाम है आपका? मेहनत खड़ी हो जाए, कोई नहीं बोलेगा। इक्वल टू आप क्या मेरी मेरी चाहिए क्या परसेंटेज निकालिए। बताने का खुलने में क्या ले रही है तुमने 20 ठीक है लेकिन भाई टोटल 20 डेज से 23 है और एब्सेंट जो आई है प्रेजेंट आई है 20 की आई है। अब बताने बात है इक्वल टू वेरी गुड जबरदस्त जी। और कुछ बताना चाहेगा आप बताएं। वेरी गुड। देखिए भाई इक्वल टू प्रेस करना है आपने और जो ऑप्टेड यानी कि निकाली गई है जो ली गई है वो क्या है 20 है। मल्टीप्लाई करा आपने 100 से डिवाइड कर दिया जितने में से लिए कितने में से आ गए 23। आपने क्लिक करना है एंटर प्रेस करना है 86% आ गई है यहां पर। ठीक है जी। अब मुझे यहां पर ये मालूम करना है सैटरडे संडे कितना है जी बताएं मालूम। सर खाली जो है ना उसको पहले वो लगाएं वो इज इक्वल टू, ठीक है, और फिर काउंट ए लगेगा, सही है, और फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और फिर जो पूरी लाइन है ना ये सेल इसको लेंगे, हाँ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम नहीं यहाँ ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, प्रिंटर कर देंगे और जो खाली है नहीं ना सर काउंट इन लगेगा, सर काउंट इन लगेगा। इधर देखिए भाई इक्वल टू आपने करना है सिंपल काउंट ब्लैंक। ओहो यार ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज करें एंटर। बता ये दें लिख लेती हूँ। बहुत बड़ा मतलब है ये ब्लैंक। क्या करेंगे काउंट ब्लैंक करेंगे। सर क्योंकि वो खाली है। संडे के अलावा अब कोई ऑफ होता है ब्लैंक सेल होता है तो वो भी काउंट हाँ कोई ब्लैंक सेल सही से। अच्छा अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सैट और सन शॉर्ट में भी करते हैं तो फिर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा संडे मंडे काउंट इफ आपको मेंशन करना है फिर क्लियर है सर दोबारा बताएगा। काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन ब्रेन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये अभी जो क्लियर है कोई मसला टेंशन उसमें भी इसका लगेगा। अच्छा फिर इन सब का टोटल कर लेंगे भाई इन सब का क्या कर लेंगे और टोटल ब्रांड कर लेंगे आगे की तरफ आ जाए भाई छोड़ दे अब इसको ये और शीट कंप्लीट। अच्छा 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 एक्सपेंस रिपोर्ट समझाऊंगी आप लोग कर लेंगे।